हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 6 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला सेट नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इस टाइम में आप लोग डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी लगा सकते हैं। इस चैनल में हम डेली पेपर 1 पेपर 2 डेली डाल रहे हैं, ठीक है, एक एक सेट। तो चलिए हम लोग आज पेपर 2 का सेट नंबर 7 को जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला जंगल की आग से प्रभावित नहीं है। आप लोग बताना है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला जंगल की आग से प्रभावित नहीं है। तो दोस्तों, कोडरमा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भीड़ संबंधी आपदा से प्रभावित है। आप लोग बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भीड़ संबंधी आपदा से प्रभावित है। तो दोस्तों खुट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, जो इस चैनल का नाम है दोस्तों, उसी नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और काफ़ी लोग का डिमांड था कि सर इसका आंसर भी साथ में दीजिए, ठीक है। तो अब से आप लोग को आंसर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड का गोड्डा जिला निम्नलिखित में से किस आपदा से प्रभावित नहीं है। किस आपदा से प्रभावित नहीं है दोस्तों। तो वह है जंगल की आग से। जंगल की आग से दोस्तों वो प्रभावित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड में एकीकृत बाढ़ शमन पर प्रस्तावित रणनीति का हिस्सा है। पहला में दिया हुआ, देखिए कथन या कह सकते हैं जो भी यहाँ पर 2-3 दिया हुआ है, ठीक है। पहला में दिया हुआ है गंगा बेसिन में कटाव निरोधक कार्य। एक में दिया हुआ दोस्तों गंगा बेसिन में कटाव निरोधक कार्य, तो सही है। झारखंड में सभी नदी बेसिन के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन, यह भी सही है। जन जागरूकता, यह भी सही है, यानी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 2018-19 के संदर्भ में स्टील प्लांट क्षेत्र में प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, औद्योगिक क्षेत्र में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मानक 500 माइक्रोग्राम मीटर क्यू है। दूसरा है, औद्योगिक क्षेत्र में SO2 का मानक 120 माइक्रोग्राम मीटर क्यू है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर कथन 1 कथन 2 दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के किस जिले में शुरू की गई है। अब लोग बताना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के किस जिले से शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर दुमका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है, वर्ष 2022 में झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह दोस्तों विनोद सिंह को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है। तो यह तो दोस्तों अजय कुमार सिंह है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, हरा संज्ञान काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो याद रखिएगा डॉक्टर जानूम सिंह सोय का। डॉक्टर जानूम सिंह सोय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सोल्जर गर्ल्स किसकी द्वारा लिखी है। अब लोग बताना है, द सोल्जर गर्ल्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिए दोस्तों स्वप्निल पांडे द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गार्ड नंबर, नागपुरी पत्रिका के
एडिटर कौन है? तो दोस्तों योगेंद्र नाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गायब होता देश हिंदी साहित्य किसकी रचना है? गायब होता देश हिंदी साहित्य किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रानेंद्र का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुरमाली भाषा और साहित्य में करम गीत किसकी रचना है? तो दोस्तों बुद्धू भगत का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खोटा भाषा साहित्य में सोंध माटी किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों विनोद सिंह का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुड़ुक कथ जतरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दोस्तों जूलियस तिग्गा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई? आप लोगों को बताना है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अगर आप इसको गूगल करेंगे तो वहाँ पर बताएगा 1922, लेकिन कोई कोई बुक में दोस्तों 1924 भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं 1922 के सामने दोस्तों 1924 ही है। ठीक है, देखिए इसके सामने 1922 के सामने क्या है 1924 ही है, बाकी ऑप्शन देखिए बहुत दूर है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी दोस्तों आप लोग आंसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्रिक एंड अलाइड लाइसेज कब स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा 1925 में, 1925 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताना है जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो डेट है दोस्तों 1949, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? शहीद निर्मल महतो स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा जमशेदपुर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा आर के आनंद है, आर के आनंद, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय क्रिकेट ईशान किशन का सीधा संबंध झारखंड से है, आईपीएल 2024 में वह किस टीम से खेलेंगे? तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस से खेलेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से खेलेंगे दोस्तों? वो खेलेंगे मुंबई इंडियंस टीम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, झारखंड का नया प्रतीक कब से लागू हुआ? तो हर किसी को पता दोस्तों 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, झारखंड का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया है? झारखंड का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया है? तो याद रखिएगा गुमला जिले में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार झारखंड में कहाँ आयोजित की गई है? पहली बार झारखंड में कहाँ आयोजित की गई है? तो याद है दोस्तों रांची में किया गया, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। और दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को सभी को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सभी को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया? बताना है संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया? तो याद रखिए दोस्तों पंडित चेतन जोशी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने जनजातियों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली विद्रोही दल का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इनमें शामिल नहीं थी? तो वो जनजाति है दोस्तों बड़ाक जनजाति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों के बीच महात्मा गांधी के रचनात्मक विचार को प्रचारित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया? तो दोस्तों नारायण जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से बरक नदाज किस कार्य से संबंधित था? बताना है किस कार्य से संबंधित था? तो दोस्तों
दस्तावेज और कामकाज रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, किसान सभा जिसका गठन 1931 में किया गया था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह सभा सिर्फ किसान वर्ग से संबंधित था? नहीं, सिर्फ किसान से तो नहीं था। यह सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उग्र कार्यों को करने में विश्वास करता था? हाँ, बिल्कुल सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आदिम जनजाति सेवा मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही आपको बताना है, ठीक है। यह सरकार द्वारा पोषित स्वयंसेवी संस्था है थी, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य ईसाई समर्थित आदिवासी महासभा को कमजोर करना था, ये भी सही है। इस संस्था द्वारा मुक्त शिक्षा और चिकित्सा दी जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर देखिए, तीनों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस जनजातियों के लोगों में सूर्य देवता का नाम बेला भगवान के नाम से जाना जाता है? बताना है, निम्नलिखित में से किस जनजातियों के लोगों में सूर्य देवता का नाम बेला भगवान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खड़ी जनजाति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, घराव और चुड़ाव बिहुआ प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित थी? तो दोस्तों चेरो जनजाति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजातियों के द्वारा भागासीम पर्व मनाया जाता है? किस जनजातियों के द्वारा दोस्तों भागासीम पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों संथाली जनजाति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जनजातियों के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है? तो दोस्तों भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर, झंझायन गीत निम्नलिखित में से कब गाया जाता है? झंझायन गीत तो दोस्तों जन्मोत्सव के अवसर पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है, किस नागवंशी शासक ने कपिलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? क्या दोस्तों राम शाह ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, गोडाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। चलो लोग विचार करते हैं। वह मांझी के सचिव के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। यह ग्राम सभाओं के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है, ये भी सही है। ग्राम में पूजा पाठ के अवसर पर खजांची का काम करता है, ये भी सही है। वह लड़के और लड़की की शादी कराता है, नहीं शादी नहीं कराता है, ठीक है। नहीं 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक मंत्रिमंडल होता है, इसके सभी सदस्यों को गांव की ओर से जमीन मिलती है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को जमीन नहीं मिलती है? तो वो अधिकारी है दोस्तों भगदो प्रजा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, मालिक को निम्नलिखित में से किस जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया कहा जाता है? मालिक को निम्नलिखित में से किस जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया कहा जाता है? तो दोस्तों करमाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबर जनजाति की शासन व्यवस्था में गोड़ायत का मुख्य कार्य है? तो उसका दोस्तों मुख्य जो कार्य है वह है पंचायत के संदेशवाहक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए हम लोग विचार करते हैं। आदिवासी समाज पितरात्मक है, बिल्कुल सही है। जनजातियों में विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा है, ये भी सही है। आदिवासी समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता है, ये भी सही है। लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस जाति में बड़ी गोहरी और छोटी गोहरी के रूप में विभाजन है? तो वह जनजाति है दोस्तों चिक बड़ाइक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 43 नंबर है, रानी सर्वेश्वरी ने संथाल परगना में अंग्रेजों के विरुद्ध कब विद्रोह किया? तो दोस्तों 1782 ईस्वी, 1782 ईस्वी को विद्रोह किया। नेक्स्ट है 44 नंबर,
शिवचरण लाल मांझी निम्नलिखित में से किसका मूल नाम था? शिवचरण लाल मांझी निम्नलिखित में से किसका मूल था? टेक्स्ट तो शिबू सोरेन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जग तोपा और साबसी अनुष्ठान करती है? तो जनजाति दोस्तों हो जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे छोटी नगर पालिका के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित है? किस शहर में? तो वह शहर है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, सदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना कौन सा कथन सही है। सदानों में सराक नामक छोटे से क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। सदानों में हैजा चचक आदि महामारियों को देवी के प्रकोप मानकर शीतला देवी की पूजा की जाती है, ये भी सही है। सदानों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है, ये भी सही है, यानी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर है, हो जनजातियों की शासन व्यवस्था में यात्रा दिवरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही आपको बताना है। दोस्तों गांव की देवी देवताओं की पूजा करने में देवरी की सहायता करता है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर, माझी शासन व्यवस्था में परगना में देखिए सेंद्रा बैसी निम्नलिखित में से क्या होता है? माझी शासन व्यवस्था में परगना में सेंद्रा बैसी निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों शिकार परिषद होता है। ऑप्शन नंबर सी और इस का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। हम लोग 50 प्रश्नों को हम लोग देख लिए। दोस्तों आगे के प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम तुरंत अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, चलिए हम लोग पहला पार्ट है 50 प्रश्नों को देख लिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में।